अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का उर्दू चैप्टर 1 के बारे में। यानी उनमें जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबों को हम हल करवाएंगे। और अगर आप 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोज़ आएंगे और उनमें खूब एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बताने वाले हैं। और अब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए इन सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से पहले कुछ टिप्स और ट्रिक जान लेते हैं और उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी उसे आप लिख लीजिएगा। देखिए, जो आपका क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इन चैप्टरों में, यानी कि वही सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल ये आपके चैप्टर का नाम है। हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल ये आपके चैप्टर का नाम है और इसको लिखने वाले कौन है तो जनाब शबनम कमाली। जनाब शबनम कमाली कौन लिखने वाले हैं? जनाब शबनम कमाली। मेरे साथ आप भी बोलिएगा। देखिए, जनाब शबनम कमाली का असल नाम क्या है तो मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा है, ये पूछा गया है आपको, यानी कि हर साल क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन का पैटर्न चेंज रहता है, यानी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो जनाब शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। और शबनम क्या है तो ये तखल्लुस है। शबनम क्या है? तखल्लुस है। यानी जनाब शबनम कमाली में जो शबनम है ये क्या है? ये तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? यानी जो शायर अपने शेर के लास्ट में जो नाम लिखते हैं, जो शायर शेर के लास्ट में जो नाम लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। और उनकी पैदाइश कब हुई थी तो देखिए 22 जुलाई 1938 को जिला समस्तीपुर, जो कि बिहार में है, जिला समस्तीपुर बिहार में हुई थी। और उनकी वफात 2007 को हुई है। 2007 को ये उनके वफात के बारे में, यानी जनाब शबनम कमाली के वफात के बारे में आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अब तक कितने ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व कर लिए। जनाब शबनम कमाली का असल नाम क्या है तो मुस्तफ़ा रज़ा है। जनाब शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है तो शबनम है। जनाब शबनम कमाली कब पैदा हुए तो 1938 को हुए, यानी 22 जुलाई 1938 को हुए। और कहाँ हुए तो ये सीतामढ़ी में हुए। कौन से जिले में हुए? कौन से जिले में हुए तो सीतामढ़ी में हुए। कौन से राज्य में हुए, यानी कि कौन से जिले में हुए तो सीतामढ़ी में हुए। सीतामढ़ी कहाँ है तो ये बिहार में है। और वह वफात कब हुए तो वो जो है वफात 2007 में हो गए। 2007 में हो गए। यानी इतने सारे ऑब्जेक्टिव, दो ही लाइन में आपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिए। चलिए आगे जानते हैं। इनके कुछ जो है शायरी मजमूए हैं जो बार बार पूछा जाता है, कौन कौन से हैं? अनवारे अकीदत, रियाज़ी अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत और सहाबाए अकीदत। और क्या है? सहाबाए अकीदत। यानी कि ये कुल कितने हैं? 5 हैं। इसे आप रट लीजिएगा। अब समझिए कुछ चीज को। क्या है? हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? देखिए, वो नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ की गई हो, यानी हम्द जो है जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाती है उसे हम हम्द कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। और नात भी बताइए किसे कहते हैं? तो जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नात कहते हैं। अब देखिए मुनक़बत, एक नई बात आ गई। मुनक़बत किसे कहेंगे तो मुनक़बत, देखिए मुनक़बत वो नज़्म है जिसमें बुजुर्गान दिन वलीउल्लाह की तारीफ की जाए, यानी कि जो जिसमें वलीउल्लाह यानी बुजुर्गान दिन की जो हम तारीफ करेंगे, बुजुर्गान दिन की जो हम तारीफ करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? मुनक़बत कहेंगे। और देखिए कसीदा आप सुने होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कसीदा किसे कहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए, इसे लिख भी लीजिए। देखिए, वो नज़्म जिसमें बादशाह वक्त की तारीफ बयान की गई हो, यानी कि वो नज़्म जिसमें बादशाह की तारीफ की जाती है, बादशाह की तारीफ की जाती है। यानी कि पहले के दौर में होता था यूं कि कव्वाल सब जो होते थे वो बादशाह के क्या कहते थे? बादशाह के जो सभा लगता था उसमें जाते थे और बादशाह की तारीफ बयान करते थे। और उस तारीफ में बादशाह जो खुश होकर वो तारीफ सुनकर उसको इनाम देते थे, उसे इनाम देते थे। यानी वो जो नज़्म कहते थे उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कसीदा कहते हैं। तो हमने क्या जाना अब तक? हमने क्या जाना कि जनाब शबनम कमाली का असल नाम क्या है तो मुस्तफ़ा रज़ा है। जनाब शबनम कमाली में शबनम क्या है? तखल्लुस है। जनाब शबनम कमाली कब पैदा हुए तो 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए तो ये सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। सीतामढ़ी कहाँ है तो ये बिहार में है। उनकी वफात कब हुई तो वो 2007 में हुई। और उनके शायरी मजमुआ कौन कौन से हैं तो ये सब ने मैंने आपको बता दिया। फिर बताया आपको क्या कि हम्द, नात, मुनक़बत और कसीदा किसे कहते हैं, ये सब भी आप जान लिए, देख लीजिए, इसे लिख लीजिएगा, आप।
चलिए आगे जानते हैं, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए उसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? अभी हमने आपको बताया शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। कब हुए? 1938 को पैदा हुए, 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो ये आपको सीतामढ़ी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आपको ये सीतामढ़ी में पैदा हुए। सीतामढ़ी कहाँ है? तो ये आपको बिहार में। सीतामढ़ी कहाँ है? ये आपको बिहार में। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तभी हमने बताया आपको कि 2007 को इनका इंतकाल हो गया। कब हुआ? 2007 को इंतकाल हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात मतलब दुनिया, पूरी दुनिया को किसने बनाया? किसने बनाया? तो या तो बचपन से ही जानते होंगे कि पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको 5वें नंबर में कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप जानते होंगे, कमेंट करके बताइए आप। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको मुस्तफ़ा रज़ा। मुस्तफ़ा रज़ा हो जाएगा इसका नाम। असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा हो जाएगा। और इसका तखल्लुस क्या है? तो शबनम इनका तखल्लुस है। क्या है? शबनम तखल्लुस है। अब समझिए, आप चलते हैं मुख्तसर सवालात ये भी हैं। चलिए, हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम्द कहते हैं। उन पे कह रहे हैं 5 जुमला लिखने के लिए, 5 जुमला लिखने के लिए। तो हम्द यानी कि पहले लिखिएगा नंबर 1 में क्या? हम्द यानी कि जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, यानी कि अल्लाह की जो तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो उसे हम हम्द कहते हैं, उसे हम हम्द कहते हैं। और फिर लिखिएगा कि हम्द में अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। इस तरह से जो आप इसमें 5 जुमला आप लिख लीजिएगा, आप 5 जुमला अपनी कॉपी में से लिख लीजिएगा। हम्द जिसमें कोई हैत नहीं पाई जाती है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हम्द, मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है? हम्द, मनक़बत, कसीदा में क्या फ़र्क है? तो हमने आपको लिख के बता दिया कि हम्द जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए, मनक़बत जिसमें बुज़ुर्गान दीन की तारीफ बयान की जाए, और कसीदा जिसमें बुज़ुर्गान वक्त की तारीफ बयान की जाए, यानी कि जिसमें बादशाह वक्त की तारीफ बयान की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कसीदा कहते हैं। यह चीज़ आप इसमें मिलाकर उसे लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ का नाम बताइए। 3 शेरी मजमुआ का नाम बताइए। हमने आपको बता दिया, अभी ऊपर बताया है आपको कि कौन कौन है। अनवारी अक़ीदत, रियाज़ी अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत, फिरदौसी अक़ीदत, ये सब जो यानी कि 5 जो है उनके शेर हैं, ये 5 को याद कर लीजिएगा। उसमें से आपको 3 ही पूछा गया है। देखिए हम्द और नात में क्या फ़र्क है? तो अभी हमने बताया कि हम्द जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए, नात जिसमें अल्लाह की तारीफ हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, और नात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। इसे ये चीज़ को लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए तवील सवालात में है कि शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए, यानी पहले जो उसमें लिखा हुआ शेर जो है उसको तारीफ करने के लिए शबनम कमाली के शायराना खुसूसियात बयान कीजिए और हम्द का खुलासा लिखिए। देखिए ये जो 3 क्वेश्चन है, इसमें से जो 2 ये वाला क्वेश्चन, जो पहला वाला क्वेश्चन है ये तो आ जाता है, पहला वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसी में पहले शेर की जगह पर 2 शेर दे दिया जाता है। यानी जो 5 साल का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी 2 शेर 3 शेर दे दिया जाता है और उनका खुलासा पूछ लिया जाता है। तो इस पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे इस पे वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको डिटेल्स में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो खुलासा है इसका वो थोड़ा सा उसमें लंबी वीडियोस बन जाएगी। तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको इसके लिए अलग से वीडियोस बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने यही जाना कि जनाब शबनम कमाली के बारे में, कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, उनका तखल्लुस क्या है, वो कब पैदा हुए, कब वफात पा गए, कब कहाँ के रहने वाले थे, उनके शायरी मजमुआ क्या है, और मनक़बत, कसीदा और हम्द, नात, ये सब में क्या क्या फ़र्क है और इस सब की क्या तारीफ़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए और दोस्तों को जोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।